यहाँ पर बात हो रही है पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से, और पीडीएम ने जो है अपनी लॉन्ग मार्च को महंगाई के नाम से मंसूब कर दिया। इसी पर बात करते ब्रेक से कबल सरदार नज़ाकत साहब का यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का यही करना और धरना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है सब्ज़ बाग दिखाए हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं है आवाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों को एकोमोडेट किया है। तफसीली तौर पे आप सुन ही चुके हैं शहजाद भाई, तो आप इसका जवाब दे दीजिए सरदार साहब जो फरमा रहे थे ब्रेक से कबल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दूं, ये गूगल पे सर्च कर लें नवाज शरीफ, जरदारी साहब को और इमरान खान साहब को, इनको खुद पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल का लीडर कौन है, कितना ये जाके सिर्फ उसे चेक कर लेना तो उनको पता चल जाएगा। या जरदारी सर्च करेंगे तो फिर क्या आएगा, और नवाज शरीफ सर्च करेंगे तो क्या आएगा, इमरान खान सर्च करेंगे तो क्या आएगा। और पूरी दुनिया ने खान साहब को हमेशा अप्रिशिएट किया है, चाहे वो उनका सोशल वर्क हो, चाहे वो उनका एजुकेशन पे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम ने जो एक नई उमंग, सोच और जो उनकी जो कौम के अंदर एक नई उम्मीद पैदा की है, वो ये इमरान खान ही है और कोई नहीं था। दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ बिलावल जरदारी साहब या ये जो मरियम नवाज, बल्कि मरियम नवाजी, मरियम शब्दर साहिबा जो है, इन्होंने कभी कोई 1 रुपए की नौकरी की है? कभी इनको पता है आटे दाल चीनी का भाव? ये तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इनका हाल तो ये है कि इनके तो परदादाओं से ये लोग हुक्मरान, लेकिन अभी तो आवाम की बात कर रहे हैं शहजाद भाई, सियासत और वही मॉरिशस सियासत। शहजाद भाई कहता है मैं के लिए माजरत चाहूंगा, लेकिन अभी तो आवाम के लिए बात की जा रही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है, गैस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बात कर लीजिए, अगर आपने प्रोग्राम करना है तो मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमको 15 मिनट बोलने दिया, बीच में नहीं बोले। चलो ठीक है, मेरी बात नहीं सुननी है तो आप अपना सुनते रहे। अरे शहजाद, एक तो आप लोगों का मसला है कि आप लोग हमसे फिर लड़ने शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। मसला ये है कि आप लोग, मुझे 3 लोगों से मुकाबला करना पड़ रहा है। नहीं हरगिज़ नहीं, जुल्फ़िकार साहब जो एनालिस्ट हैं, बात मेरी पूरी जुल्फ़िकार साहब एनालिस्ट हैं शहजाद भाई। बोलना है तो अल्लाह हाफ़िज़। अरे नहीं शहजाद भाई, आप बात कंटिन्यू कीजिए। जुल्फ़िकार साहब, आपने मामलात को देख लिया, फिर इस तरह से कॉल काट दी जाती है और इस तरह की सिचुएशन फिर हो जाती है। ये शहजाद साहब जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये किसी और दुनिया में रहते हैं और इनका प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये एटीट्यूड है। और ये कह रहे हैं कि जी मरियम को नहीं पता कि दाल दलिए का हिसाब क्या है, मिर्चें कहाँ से आती हैं, सब्जियां कहाँ से आती हैं। ये मुझे बताएं कि कसम उठा के अपने सीने के ऊपर हाथ रख के बताएं कि इमरान खान ने कभी जेब में पर्स रखा है? जब से पैदा हुआ है उसकी तो जेब में पर्स ही नहीं होता, वो तो सारा दिन सुबह निकलता है। जुल्फ़िकार भाई, आपकी बात को जरूर कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लीजिए। ये फैज टीवी, फैज नेटवर्क जो है किसी भी सियासी तंजीम से बायस नहीं है। हम सबकी बात करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि हम सबकी बात को उजागर करें और अवामी चीजों को जो है वो सामने लेकर आए। इमरान खान ने कभी जिंदगी में पर्स जेब में नहीं रखा, उसने तो कभी जिंदगी में घर से निकलते हैं 10-20 गाड़ियां आगे होती हैं, उसने चॉइस करनी है किस गाड़ी में बैठना है, खाने का वक्त होना है 100 बंदा खाने खिलाने वाला खड़ा होता है, उसने चॉइस करनी किससे खाना है, पैसों की जरूरत है 20-30 एटीएम मौजूद हैं, किस एटीएम को चॉइस देनी है उसने कि वो पैसे खर्चे। वो तो पहले दिन से आज तक ये कसम उठा के बता दें कि उसकी जेब में कभी पर्स रखा है। उनको तो पता ही नहीं चीजें कहाँ से खरीदी जाती हैं और चीजें, महंगाई नाम की चीज होती क्या है। वो एक हीरो है और सारी आज भी 12 साल की जवान लड़की और लड़का और 80 साल की बूढ़ी और बूढ़ा एज ए करेक्टर उनका हीरो है पूरी दुनिया में। कोई जहाँ पे कोई क्रिकेट खेली जाती है हर जगह पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। वो समझ रहे हैं कि आज भी लोगों की ड्यूटी में शामिल है कि वो एज ए हीरो मुझे पूछते रहें, मुझे सलूट मारते रहें। मैं बेशक कोई काम करूं या ना करूं, मैं कोई वादा पूरा करूं या ना करूं, मैं यू टर्न रोज लूं, ये मेरा इस्तेहकाक है। तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी चीजों का जवाब जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो आपको देना पड़ता है और ये मुश्किल हो जाते हैं हर बात पे। शहजाद साहब को मैं देख रहा था, 3 लोगों के पता नहीं कहाँ उन्हें मुकाबला करना पड़ रहा है। आप भी पोलाइटली सवाल कर रहे हैं, मैं भी पोलाइटली बात कर रहा हूँ, दूसरे साहब हैं उनका जवाब आपको देना चाहिए। वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये वतीरा बना लिया। असल में हुकूमत के आने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी ऐसे रहनुमा जुल्फ़िकार भाई अब भी इस तरह के हैं कि वो यही समझते कि शायद वो आज भी ऑपोजिशन कर रहे हैं, तो वो रवैया वैसा ही है, एटीट्यूड वैसे ही है और आगे से फिर वो मसला ये है कि आप और मैं जब ये अपोजिशन में थे बड़े अच्छे लगते थे, ये इनकी आंख का तारा होते थे सारे जर्नलिस्ट।
अब ये दूसरी तरफ जब जाते हैं ना, ये बदकिस्मती है, ये पीपल्स पार्टी का भी हाल है, नून लीग भी ऐसे ही करती है। जब आप अपोजिशन के अंदर होते हैं तो मीडिया सर का ताज है, जब ये गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं तो फिर रवैये बदल जाते हैं और सेम रवैया। अब ये नौकरियों के हवाले से इतनी बातें कर रहे थे इस्लामाबाद, मैं जुल्फिकार भाई आपको एक ऐड कर देता हूँ। खुदा के बाद यहाँ तक पहुंचाने वाला मीडिया ही तो है जिसका गला आप घोट रहे हैं, जिसको आप कमाई कर रहे हैं और लोगों को निकलवा रहे हैं एक एक दफ्तर से, एक एक ऑफिस से। तो मैं समझता हूँ कि अपने रवैयों को भी हमें ठीक करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी की हम बात तो करते हैं, डेमोक्रेसी किसी तरह किसी सड़क या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये रवैयों का नाम है, टॉलरेंस का नाम है।